वेलकम टू एसआर स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट। और जैसा कि मैंने बताया था पहले कि हम अपनी एजुकेशनल सीरीज आपके सामने लेके आते रहेंगे एंड दिस इज द सेकंड इंस्टॉलमेंट इन दैट। और आज जिस पे बात करने वाले हैं वो प्राइस डिटर्मिनेशन। किसी शेयर का भाव कैसे तय होता है? किसी शेयर का भाव मार्केट ही तय करती है। अब मार्केट कैसे तय करती है? जैसे ये बुक है, ये मान लीजिए बुक का मैं बेचना चाहता हूं, मैं इसको 110 रुपए में बेचना चाहता हूं। कोई मेरे से इसको खरीदना चाहता है बट वो 100 रुपए में खरीदना चाहता है। देखिए, सेलर की हमेशा एक कोशिश रहती है कि वो अपनी चीज को मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेट पे सेल करे और बायर की कोशिश रहती है कि उसको मिनिमम टू मिनिमम पे सेल करे। बट स्टिल सौदे तो होते हैं, तो जिस भी रेट पे ऊपर हम दोनों अग्री करेंगे वो ही इसका प्राइस हो जाएगा। अगर वो 110 रुपए मुझे देना चाहेगा तो 110 पे अग्री हो जाता है, अगर तो हम 110 रेट हो जाएगा। या फिर मैं मान जाऊंगा कि चल 100 रुपए पे ले ले तो इसका रेट 100 हो जाएगा। या फिर हम दोनों बीच में कहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि एक कॉमन पॉइंट पे कि थोड़ा सा आप नेगोशिएट करो, थोड़ा सा हम नेगोशिएट करें, तो इसका रेट ये वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बात ये है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होता है वही शेयर का करंट का भाव, वही शेयर का प्राइस होता है। इसलिए आप देखते हो जब शेयर का भाव बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, वो यही होता है कि आखिरी प्राइस कौन से पे ट्रेड हुआ है। अगर उसका बाद उससे अगले पे ऊपर के होगा तो ऊपर चला जाएगा, उसके बाद उससे नीचे के रेट पे ट्रेड होएगा तो नीचे चला जाएगा। अब बात यह है कि शेयर का प्राइस बढ़ घट तो रहा है, तो ये भी समझ आ गए कैसे बढ़ घट रहा है, पर क्यों बढ़ घट रहा है। उसका रीजन ये है कि अगर किसी चीज के बायर ज्यादा है, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो यूजुअली उसका भाव बढ़ता है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होती है यहां पे। और किसी चीज के सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसका भाव घटता है। मान लीजिए इस बुक की 10 कॉपीज ही छपी, 10 ही कॉपीज छपी, मैंने 10 की 10 खरीद ली। मैंने ही छपवाई, 10 की 10 कॉपीज खरीदी। अब मैंने क्या किया, 8 कॉपीज तो मैंने अपने लॉकर में स्टोर करके रख दी और सिर्फ 2 कॉपीज बाहर निकाल दी। और मैंने कहा, पूरे शहर में बात फैला दी कि ये एक लिमिटेड एडिशन कॉपी है, बुक है, और इस बुक का भाव 1000 रुपीज है। मैंने जैसे कहा 100 रुपीज की मुझे पड़ी है ये, लेकिन मैंने इसको कहा कि लिमिटेड एडिशन है, इसका 1000 रुपीज रेट, 1000 रुपीज रेट हो गया। मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1000 लोग खरीदने वाले हैं और सिर्फ 2 कॉपीज हैं, तो लिमिटेड एडिशन में लोग खरीद लेंगे, 1000 रुपए भी रेट लेंगे, 1000 रुपए भी। अब मान लीजिए मैंने धीरे धीरे करके अपने लॉकर से और बुक्स निकालनी, धीरे धीरे 2-2, 4-4 करके सप्लाई शुरू कर दी, तो लोगों को पता चला कि और भी मार्केट में आएंगे तो उसका भाव कम होने लग जाएगा। अब मान लीजिए मैंने 100 की 100 बुक्स मार्केट में निकाल दी, तो फिर प्राइस और घट जाएगी। अब मान लीजिए मैंने 10,000 बुक्स प्रिंट करवा दी, तो बायर तो सिर्फ 1000 थे और सप्लाई हो गई 10,000 की। तो इसका क्या मतलब है कि जिनके पास भी वो बुक्स हैं, जिन्होंने 1000, 10,000 रुपए पे ले रखी है, उनके प्राइसेस भी नीचे हो गए। तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो शेयर मार्केट के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। कुछ एथिकल हैं, कुछ अनएथिकल हैं। अब जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई कि हमने एक डंप करके रख दिया और हमने एक नकली डिमांड बनाई, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, लेकिन ये मार्केट में बहुत प्रेवलेंट है और बहुत कुछ हो रहा है। दूसरा एक रीजन होता है किसी के डिमांड एंड सप्लाई का कि फ्यूचर प्रॉफिट्स। देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर सीइंग है। हम किसी शेयर्स का प्राइस शेयर को तभी खरीदते हैं, इसलिए नहीं कि कंपनी ने पीछे प्रॉफिट कमाया है, नहीं, पीछे लॉस भी कंपनीज कमा रही होती है, तब भी उसके शेयर्स खरीदे जाते हैं ना। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो खरीद बेच तो हो रही है, अगर लॉस मेकिंग कंपनी की भी। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो फ्यूचर में अच्छा करेगी। अगर हमें लगता है फ्यूचर में अच्छा करेगी, प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके, तो उसके हम शेयर्स डिमांड बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। और कई शेयर्स हमारे पास हैं, हमें लगता है कि नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट जिस रूट पे चलनी चाहिए उस तरह से काम नहीं कर रही, और हम उसके शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसके प्राइस घटने लग जाते हैं। हमें यह भी डिसाइड कर देखना होता है कि 2 तरह के लोग मार्केट में बैठे हैं, रादर 3 तरह के। एक वो जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं,
जिन्होंने एक बार ले लिया उसके बाद उन्हें प्राइस 5 रुपए गिरे, 10%, 20%, कोई लेना देना नहीं है। वो लॉन्ग टर्म कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं 20-20, 10-10, 25-25 साल के लिए। एक वो लोग हैं। दूसरे कौन लोग हैं? जिन्होंने आज खरीदा और 5 दिन बाद बेच दिया थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर। 100 का खरीदा, 110 का बेच दिया। और कई ऐसे हैं जिन्होंने सुबह खरीदा है 100 का, होने को वो शायद 2 घंटे में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, शाम तक उसको 105 का बेच के चले जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, और एक है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो इसीलिए सभी के अपने रेट्स हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को इतनी जल्दी हाथ नहीं लगाते अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिकली हो जाए। तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचना शुरू करते हैं तो भी शेयर्स के प्राइसेस हिलते हैं। ट्रेडर्स भी एक रेट के बाद टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर निकल रह जाते हैं, शेयर से निकल जाते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन में कारण बनती हैं, लेकिन मोटा मकसद यही है कि डिमांड एंड सप्लाई, ये 2 चीजें हैं जो हर चीज की तरह काम करती है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे और कोई आइटम हो। तो ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए, SR स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट। और हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू।